तुझसे प्यारा क्या होगा। अबीरा आओ आओ ना, इनसे मिलो। ये शाहनवाज साहब हैं और ये इनकी मिसेज हैं सानी। बेशक आपने बताया कि अबीरा आपकी फैमिली में आर्टिस्ट है, बट आई बिलीव कि तानिया इज सुपर टैलेंटेड। और शुक्र है किसी ने तो मुझे सुपर कहा। हमारे बीच जो हुआ वो गलत फहमी नहीं, गलत था, और गलती की माफी होती है शाहनवाज साहब। लवली कपल है ना, लगता है दोनों में बहुत मोहब्बत है। आपसे कह रही हूँ। हाँ सुन रहा हूं मैं। हाँ तो जवाब भी देना। मैं कह रही हूँ दोनों में बहुत मोहब्बत लगती है। नहीं, उनके बीच मोहब्बत नहीं है, सिर्फ दिखावा है। आप ये कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई दलील है? क्योंकि जब असली मोहब्बत होती है ना, तो बार बार जताने की जरूरत नहीं होती। यकीनन कोई खला है जो पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मोहब्बत के बारे में क्या जानते हैं, जरा ये तो बताइए। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं जानती हूँ मोहब्बत के बारे में, बस इतना कि आपसे करती हूँ। थोड़ी सी मोहब्बत आपकी मिल जाती तो बहुत खुश हो जाती, और अगर ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको छोड़ के तो फिर भी नहीं जाने वाली। मैं आता हूं। सानी तो खैर अच्छी खातून है, नफीस थी, लेकिन शाहनवाज साहब कुछ ज्यादा ही बन रहे थे, कुछ ज्यादा ही रख रखाव रख रहे थे। सोचो, जो पूरी क्लासरूम के सामने लड़कियों के सामने सिगरेट लगा लेते हैं, वो घर में किसी खातून के सामने सिगरेट नहीं पी सकते। टोटली अनबिलीवेबल। टोटली आर्टिफिशियल। ठीक वर्ड रहेगा शाहनवाज के लिए। मैं ये सोचता हूँ कि शाहनवाज एक आर्टिस्ट है, उसका किसी एग्जीबिशन में तुम्हें मिलना, फिर तुम्हारे घर तक आ जाना, भाई से मिलना, ये सब क्या चल रहा है? सब कुछ तुम्हारे सामने ही है असद, मैं क्या कर सकती हूँ? क्या सोच रहे हो अब? शाहनवाज एक डेंजरस आदमी है, शायद तुम्हें इस चीज का अंदाजा नहीं। मुझे अंदाजा है असद, लेकिन मैं कैसे अपने घर वालों को या शाहनवाज साहब को? तुम उनको बताओ कि शाहनवाज एक ठीक आदमी नहीं है, उसका तुम्हारे घर पे आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और वो दूर रहे तुम सबसे। किस बेसिस पे मैं ये बात करूं? अगर इस तरह की बात करूंगी ना तो 1000 सवाल मेरे सामने रख दिए जाएंगे जिसका जवाब मेरे पास नहीं होगा। मुझे ना कोई सॉलिड रीजन चाहिए, कोई ऐसी बात जो कि सच हो और मैं साबित कर सकूं। मेरा ऑफिस देख रहे हैं। अब आ गया तुम्हारा ऑफिस। बैग दे दो। हाँ, ये तुम्हें खोना नहीं चाहते?
ख्याल से जाओ। महक, जी बाजी। शाहनवाज साहब कहाँ हैं? साहब अभी शायद लॉन में गए। अच्छा ठीक है। अच्छा तुमने वो बर्तन रखे हैं अंदर? जी मैम मैंने रख दिए। मेरे कमरे की डस्टिंग? जी मैम वो तो मैंने सुबह ही कर दी थी। अच्छा यहाँ की भी सही से करना है, ठीक है? सारा पीछे से सही करना। शानजे, कैसे है शाहनवाज? फिर से कहना। क्या? मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। तुम में कितनी जिंदगी है। सुबह से कुछ कमी महसूस हो रही थी, अब पता चला शायद तुम्हारी आवाज की थी। अच्छा, तो मिलने आ जाए, बैठ के बात कर लेते हैं। ऐसी क्या खास बात कहनी है तुमने? है कुछ मेरे दिल में। तुम कब से दिल की बात कहने से हेजिटेट करने लगी? मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है शाहनवाज। हेलो, क्या हुआ? आप खामोश हो गए? कुछ नहीं, तुम जीत गई, शाहनवाज हार गया। You are the first one to beat me. सॉरी, क्या मतलब? मैं सोच रहा था पता नहीं कैसे कहूँगा तुमसे। तुम तो बहुत बहादुर निकली, एकदम से कह दिया। देख लें, शान से डरती नहीं है अपनी दिल की बात कहने से। Yes, you are very brave. कल देखेंगे, कल बहुत देर के लिए मिलेंगे हम। मुझे आपका इंतजार है। मुझे तुमसे ज्यादा। इस वक्त मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके, आई एम सो सॉरी। टेक योर टाइम। बाय। सॉरी। सॉरी किस बात का? फूल के लगने से भी कुछ होता है क्या? माना कि तुम रोमांटिक हो, लेकिन आज कुछ ज्यादा नहीं हो रहे। तुम्हारी वो मेड चली गई है ना? स्टॉप। मैं कल रात से सोच रही थी, अबीरा का घर काफी पीसफुल था, रिलैक्स्ड, काम। नहीं? तुम्हें ऐसा लगा? मेरे हिसाब से तो इसे डिप्रेसिंग कहते हैं। डिप्रेसिंग? हाउ? रईस अली को नहीं देखा तुमने? कैसे चारों औरतों पे वॉचमैन बन के बैठा हुआ था। एक तो उससे छोटी थी, एक तो उसके बराबर की थी उसकी बीवी। साफ लग रहा था सारी औरतों को उसकी इजाजत चाहिए बात करने के लिए। That is depressing. Well, I didn't notice that much, but तुम सही कह रहे होगे। तुम यूएस से वापस आ जाओ, दोबारा जाएंगे। अब इस एंगल से देखना। क्या याद करा दिए, कल मेरी फ्लाइट है। It is also painful for me, तुम्हारे बगैर रहना। ऐसे दिल बहलाता रहता है बस। कोरियर भिजवा दिया है। उन बेचारी चारों औरतों की जिंदगी में कुछ बाहर आ जाएगी। उस्मा भाभी, आपको एक मजे की बात बताऊं? आज ना शुक्र है मैं टाइम पे आ गई, वरना कोरियर वाला हमारे गार्ड से बहस ही करता रह जाता। और मैंने सोच लिया है कि मैं जो है ना कल इन्हें एक इंग्लिश की बेसिक बुक दिलाऊंगी। एटलीस्ट हमारे गार्ड्स बेसिक इंग्लिश पढ़ सकें, नाम पढ़ सकें। पर ये कोरियर वाला किसके लिए कोरियर लाया था? जो बेचारी उसे अंदर लेके आई। अल्लाह अकबर भाई, एक तो हम इस बेचारी से बहुत ज्यादा तंग हैं। अच्छा भाभी, आज तो आप भी बहुत तेज चल रही हैं। अच्छा बताओ ना, क्या था कोरियर में? उसमें बहुत सारे चॉकलेट्स थे,
और वो मेरे फेवरेट वाले थे। एक रिस्ट बैंड थी, एक बहुत अच्छी वॉच थी, बहुत सारी स्वीट्स थी और एक कार्ड था जिस पे लिखा था फ्रॉम माई क्यूट लिटिल सिस्टर तानिया फ्रॉम शाहनवाज मुराद। ये तो काफी कुछ दिया है। हाँ, पता है मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब शाहनवाज भाई मुझे बहन कह के बुलाते हैं। हम ऐसे मुझे भी लगता है काफी अच्छे लोग हैं। देखो ना, अब कल आए और सुबह स्पेशली तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भेजे। दैट्स रियली स्वीट। वेरी स्वीट। ओह, मैं तो फूफो जान को दिखाना ही भूल गई। दिखाओ। आप खाएंगी चॉकलेट्स? चलिए, मैं जा रही हूँ फूफो जान के रूम में। ये ले, चाय पी के बताएं कि मैंने कैसी बनाई है। बस हो गया ना शौक पूरा। बैठो। जी। बेटा एक बात तो बताओ। जी आंटी। तो वो आज तुमने असद को ऑफिस छोड़ा, फिर यूनिवर्सिटी भी नहीं गई और ना ही वापस घर। आखिर वजह क्या है? मेरा यहाँ से कहीं जाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। इसी माहौल में, इसी घर में रहने का दिल चाह रहा है। बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम 100 साल रहो यहाँ पे, लेकिन आज ही क्यों? पता नहीं ये बात आपको सुनने में कैसी लगेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हम तीनों को एक साथ रहना चाहिए। मुझे, असद को और आपको एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन देखो तुम्हारे घर वाले तुम्हें कितना चाहते हैं और तुम भी उनसे कितना मोहब्बत करती हो। वो भी तो चाहते हैं कि तुम उनको भी टाइम दो, उनके पास भी रहो। मोहब्बत तो मैं भी उनसे बहुत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन आंटी मुझे ऐसा लग रहा था कि आप और असद बहुत परेशान रहने लगे हैं। बेटा मुझे तो तुम भी बहुत परेशान लग रही हो। खैरियत तो है? सच कहूं तो परेशान हूं भी। तुम उनको बताओ कि शाहनवाज एक ठीक आदमी नहीं है, उसका तुम्हारे घर पे आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता और वो दूर रहे तुम सबसे। किस बेसिस पे मैं ये बात करूं? अगर इस तरह की बात करूंगी ना तो 1000 सवाल मेरे सामने रख दिए जाएंगे जिसका जवाब मेरे पास नहीं होगा। मुझे ना कोई सॉलिड रीजन चाहिए, कोई ऐसी बात जो कि सच हो और मैं साबित कर सकूं। सवाल ही सवाल है अमीरा, जवाब ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास। कोई रास्ता होना चाहिए कि कैसे शाहनवाज का रास्ता रोका जा सकता है। एक बात तो बताए बेटा, कि मैं और तुम असद की परेशानी कैसे दूर कर सकते हैं जबकि तुम इस हालत में? मतलब मुझे और आपको परेशान होने का हक नहीं है? बेटा परेशानियों पे किसी का हक नहीं होता है, वो तो खुद हक जमाने के लिए आ जाते। ये तो खाली बात है कि मर्द औरत को संभालता है, बल्कि औरतें मर्द को संभालती हैं, कभी माँ बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी बीवी के रूप। और बेटा अगर ऐसे ना होना तो मर्द पहले ही मसले पे पिघल जाए। अरे हमने ही तो उन्हें मजबूत किया हुआ होता है। समझ रही हूँ, अगर हम ही सर पकड़ के बैठ जाएंगे तो कांधे पे हाथ कौन रखेगा? नहीं, हम ही कांधों पे हाथ रखेंगे बेटा। ये मर्द होता है ना, इसको अगर बुखार भी हो जाए ना
तो पूरा घर सर पे उठा लेता है। जमाना मुखालिफ हो जाए तो क्या नहीं चलेगा? फिर तो दीवारें गिरा देगा, कयामत ढा देगा। आंटी, आपको इतनी नॉलेज कैसे है? बेटा, तजुर्बे का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। असद के बाप की वफात के बाद वो तो मेरी गोद में था, बहुत छोटा था असद। उसको मैंने पाला है, उसको तालीम दी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, चीजें बेच दी मैंने, और कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए और अच्छा इंसान बने। तजुर्बे तो बहुत हुए हैं मेरे साथ। आंटी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बेटा, औरत को ताकतवर होना पड़ता है, सहारा बनना पड़ता है सबको। ये ले, शाहनवाज और उनकी बीवी ने तानिया के लिए भेजी। क्यों? पता नहीं, इनफैक्ट उन्होंने तो और भी बहुत सारी चीजें भेजी हैं उसके लिए। क्या हुआ रईस, क्या हुआ है? रईस अली साहब, सर कहिए। पता चला कि आपने तानिया के लिए बहुत सारे तहाइफ भेजे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मजाकन पूछ रहा हूँ। हमारी दफ्तर शाही या नौकर शाही के पास इतनी फुर्सत कहाँ के घर के मामलात पे वक्त दे। यही कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी को। जी जी, कहते तो यही है, लेकिन फिर भी ये तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं थी। तकल्लुफ नहीं किया, हसरत पूरी की। हसरत? कैसी हसरत? आपको शायद याद होगा 2018 फ्लोरेंस हरिकेन, नॉर्थ कैरोलिना। I lost my sister. She was very young. अगर आज होती तो I'm so sorry शाहनवाज साहब। ऑनेस्टली मुझे कोई अंदाजा नहीं था। वाकई सुन के बड़ा दुख हुआ। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई दोबारा मिलके उससे। मुझे लगा अगर आज वो होती तो तानिया जैसी होती। But if you still say so, then I totally understand. दोबारा ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं शाहनवाज साहब, कैसी बातें कर रहे हैं। देखें, इट्स फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस। और अगर आपको तानिया में अपनी बहन नजर आती है और आपको राहत मिलती है, तो यूं समझिए कि ये फोन कॉन्वर्सेशन हमारे दरमियान कभी हुई नहीं। थैंक यू वंस अगेन एंड अपना ख्याल रखिएगा। You too. God, this world is full of emotional fools, and I love them all. मुझे कहीं ऐसा लगता है कि शायद मैंने ही ओवर रिएक्ट कर लिया था। मतलब तानिया के मामले में शाहनवाज साहब ने जो भी किया वो ठीक ही शायद किया है। ये बहुत ही सेंसिटिव इंसान है। मेरा भी यही ख्याल है। उस कार्ड पे भी फीलिंग्स वाज़ेह थी। वैसे कभी कभी ना वक्त इंसान को बहुत बुरा वक्त दिखाता है, तो हमें उनका मरहम बनना चाहिए।
चाय लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, चाय नहीं। मैं और अबीरा, तुम ठीक हो ना? जी भाई, अब ठीक हूँ। गुड। शाहनवाज और उसकी मिसेस को आप लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे पहले कभी हमने कोई लोग देखे ही नहीं, या गेस्ट हमारे घर में कोई पहली बार आए हैं। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी फैमिली को जरूर कुछ हो गया। अबीरा, इसे क्या हुआ है? ये कैसे एक्ट कर रही है? अबीरा, ये देखो, इतनी सारी चीजें लाए शाहनवाज भाई, और ये मेरे फेवरेट चॉकलेट्स। मुझे लगता है कि उनको मेरे टेस्ट का बहुत अंदाजा है। मुझे लगता है कि वो बहुत स्वीट है। और देखो ना, ये सब कुछ कितनी मोहब्बत से मेरे लिए लाए हैं। अबीरा, अबीरा, तुम्हारा क्या मसला है? ये वीक में दूसरी बार किया है तुमने मेरे साथ। माना कि मैं छोटी बहन हूं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम हर वक्त मेरे साथ। क्या कर रहे हो ये? अल्लाह अल्लाह करके दर्द कम हुआ है, फिर शुरू हो जाएगा। बहुत दर्द हो गया, अब दवा करनी है। कहाँ जाना है तुम्हें? अम्मा, मुझे बाइक चलानी है, और बाइक 2 हाथों से चलाई जाती है ना। बाइक चलानी? बाइक चलाकर कहाँ जाना है? किसके पास जाना है? किससे मिलने जाना है? वो भी इस हालत में बेटा। आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है? एक फैमिली से ट्यूशन की बात की है, उनसे मिलने जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा जल्दी। खुदा रहा, यानी कि अब यूनिवर्सिटी भी जाना है, ट्यूशन भी लेनी है और जॉब भी करनी है, और इस हालत। एक दिन को खींचतान के भी कर लो ना तो 24 घंटे बनते हैं बेटा, उससे ज्यादा नहीं। सब कर लूंगा, बहुत लंबी रेस में भागना है ना मुझे। छलांगे लगा लगा के भाग कर पूरी होगी। 1 साल का काम मुझे 6 महीने में करना है, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अम्मा, मुझे मेरी जिंदगी में आपके अलावा अबीरा चाहिए। मैं सारी जिंदगी पछताना नहीं चाहता, और मैं ये नहीं कहना चाहता काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। खुदा हाफिज। सुनो, अम्मा, मुझे मेरी जिंदगी में आपके अलावा अबीरा चाहिए। मैं सारी जिंदगी पछताना नहीं चाहता, और मैं ये नहीं कहना चाहता काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। क्या हुआ है तुम लोगों को? और ये किसने तोड़ा? अबीरा ने, और किसने? तानिया, यकीनन तुमने ही तंग किया होगा इसे। वाह भाभी वाह,
वो पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे सर में दर्द हो रहा था और तानिया बहुत बोल रही थी, तो इसलिए मैं एकदम से चिढ़ गई और बेध्यानी में मैंने ऐसा कर दिया। चलो कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। क्या हुआ भाई, सब खैरियत? ओहो, चलो कोई नहीं, टूटने वाली चीज थी सो टूट गई, कोई बड़ी बात नहीं। एग्जैक्टली, रिलैक्स करो तुम। सही तो कह रहा है रईस। चलो आज तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोना, ठीक है? हाँ बीरा, जाओ फुप्पो के साथ आराम करो। और फुप्पो जरा कह देना झाड़ू ले आए, खामखा किसी का पैर ना कटे। नहीं, एक सेकंड। तुम्हारे सॉरी का ही वेट कर रही थी। सॉरी, माफ कर दो। पक्का ऐसे नहीं करोगी फिर? पक्का। सोनिया तो मुझे बात नहीं आएगा। मान गई हो तो चलो उठो ना, नाश्ता करते हैं। सोने तो ना थोड़ा सा। नहीं ना, उठो चलो। चल, क्या नाश्ता बना के खिलाओगी मुझे? तुम बनाओ, मैं क्यों बनाऊं? मैं नहीं, तुमने अभी मुझे मनाया है और अब तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओगी। आजा। तो बताए फुप्पो, बात हुई आपकी अबीरा से? क्या कहा उसने? इतनी अजीब तरह से क्यों बिहेव कर रही थी? पूछा था रईस मैंने उससे, काफी टटोलने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ यही बताया कि एग्जाम्स होने वाले हैं, फाइनल्स, बस उन्हीं का स्ट्रेस है। कब है ये फाइनल एग्जाम्स? नेक्स्ट मंथ एंड में हो जाएंगे। अच्छा, और उसके बाद यूनिवर्सिटी खत्म? नहीं नहीं, अभी उसको 3-4 महीने चाहिए, उसके बाद खत्म होगी। आप क्या सोच रहे हैं? मुझे अबीरा की काफी फिक्र है। मतलब कोई ना कोई चीज है जो उसे डिस्टर्ब कर रही है। फिर उसने मुझसे और पुप्पो से तो कुछ शेयर नहीं किया। आप खुद बात करके देख लें। कमाल करती हो उज़मा तुम भी। जब तुम्हें और मुझे नहीं बताया तो रईस को क्या बताएगी? मेरी तो समझ में नहीं आता पप्पू, मैं क्या करूं? जो भी करता हूं इन लड़कियों के लिए करता हूं, फिर मुझसे दूरी क्यों? ये तो तुम्हारे समझने का काम है। छुट्टी वाले दिन तो माँ से बात कर लिया करो ना, ये फोन से पीछे छुड़वा कर। अम्मा बस आखिरी ईमेल कर रहा था, ये रहे, हो गई। क्या बात कर रही है? तुमने कहा था तुम जल्दी आ जाओगे, तुमने इतना टाइम लगा लिया। अम्मा बहुत अच्छी फैमिली मिल गई है। एक्चुअली उनके 4 बच्चे हैं, 4 नहीं
5 बच्चे हैं, तो वहीं पे फिर टाइम ज्यादा लग गया था। अच्छा बेटा, तो कुछ साल बाद चले जाते ना, माँ बाप मिलके पूरी क्लास बना ले। अम्मा कमाल करती है यार, वो 4-5 भाई इकट्ठे रहते हैं तो उनके कलेक्टिवली 5 बच्चे हैं। मैंने सोचा कि एक ही जगह पे ज्यादा पैसे बन जाएंगे। चलिए ये तो अच्छी बात है। देखो ना बेटा, तुमने इरादा किया, कोशिश की और कुदरत ने तुम्हारा साथ दे दिया। वैसे इससे पहले ऐसा नहीं था। ऐसा मतलब? यही ना कि लड़की के पास महंगी महंगी गाड़ियां होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, महंगी महंगी चीजें होनी चाहिए। शादी को इतना मुश्किल तरीन बना दिया। शादी तो पहले लड़का लड़की की होती थी ना, चीजों से तो नहीं होती थी। मोहब्बत भी आपस में लड़का लड़की की होती थी, चीजों का क्या करना। माँ अब तो यही दुनियादारी है, क्या कर सकते हैं। नहीं बेटा, ये दुनिया फानी है, इसने नहीं रहना। जो रहता है वो इंसान का इंसान से रवैया, बस और कुछ भी नहीं। आपको बैठे बिठाए ये ख्याल कैसे आ रहे हैं? खुदा की कसम, अगर इंसान ख्वाहिशों को अपनी जरूरत ना बनाता ना, अपनी जिंदगी इतनी अजीरन ना करता, तो मैं बहुत पहले तुम्हें डीसी साहब के सामने ले जाती और अबीरा का रिश्ता मांग लेती। इनकार का डर इतना खतरनाक है कि हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अल्लाह ने साथ दिया ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ वक्त गुजारने के बजाय तुम स्टूडियो में टाइम गुजार रहे हो। पता भी है मैं जा रही हूँ। तो स्टूडियो में क्या कर रहा हूँ? तुम्हें ही तो पेंट कर रहा हूँ। बल्कि मुझे तो लगता है जब तक तुम यहाँ नहीं होगी तुम्हारी तस्वीरें बनाऊंगा बस। हाँ, लेकिन ये मैं तो नहीं लग रही। अभी खत्म तो होने दो। एयरपोर्ट नहीं जाओगे मुझे छोड़ने? अभी से? क्या वक्त हुआ? 3 बजे फ्लाइट है, 2 घंटे पहले बोर्डिंग होगी, लेकिन उससे पहले आई हैव टू रन सम एरंड्स। ओके, चलो। मेरा अब दिल नहीं चाह रहा जाने को और तुम मुझे भेज रहे हो। तुम्हारी खातिर ही तो कर रहा हूँ। माहौल का चेंज होना जरूरी है ना तुम्हारे लिए। और फिर तुम वापस तो आ ही रही हो, हम दोनों तो हैं एक दूसरे के लिए। चलो। कितनी बार तुमसे कहा है मैंने कि इनका जरा ध्यान रखा करो। अभी छोटे हैं पौधे, जरा हाथ नीचे करके हाँ पानी दो, हाथ रोक के। और वहां से भी सारी सफाई करना। अब सर पे खड़े होके काम करवाना पड़ता है। पुप्पो, मुझे असद से मिलने जाना है अभी। आज? लेकिन बेटा आज कैसे जा सकती हो? प्लीज पुप्पो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उससे। जो भी बात करनी है बेटा फोन पे कर लो। जानती तो हो कि रईस घर पे है। अच्छा ठीक है, कुछ करती हूँ मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? बेटा मैंने पहले भी तुमसे कहा है, अगर कोई भी बात तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम शेयर कर सकती हो। मेरे पास अपनी बात साबित करने के लिए दलील नहीं है। कौन सी बात? जब दलील ना हो तो कोई बात रहती कहाँ है, बल्कि फजूल बात बन जाती है।
या बोलने वाला फजूल आदमी लगने लगता है, तो वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, लेकिन जब तुम्हारे पास अपनी बात की दलील हो तब तो बताओगी ना। तो प्लीज मैं चली जाऊं, एंड आई प्रॉमिस मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। मेरी जान, तुम जानती हो कि रईस ने अगर तुम्हें खाने की टेबल पे ना देखा तो एक नया मसला शुरू हो जाएगा। तो एक काम करो, खाने के बाद चली जाना। ठीक है, मैं खाने के बाद चली जाऊंगी। थैंक यू बहू। ये यहाँ से करके तुम भी अंदर आओ। सानी, जहाज में बैठते ही मैसेज कर देना मुझे, ओके? बाय। क्या हसीन इत्तेफाक है, सानी यूएसए के लिए बोर्डिंग कर रही है और शानज़े में भी। ऐसे इत्तेफाकात शाहनवाज मुराद के ब्रश का मास्टर स्ट्रोक है। कैसे हैं शाहनवाज? कल तुमसे फोन पे बात करने के बाद से बहुत अच्छा कि इतनी लाइवली लड़की ने मेरे दिल पे दस्तक दी। मैं भी बहुत खुश हूँ। लुकिंग गुड। क्योंकि अब हमारे दिल मिल चुके हैं, ये जानने के बाद पहली बार मिल रही हूँ ना आपसे। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? वहीं जहां तुम्हें आना ही था, मेरे घर, जहां बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत सारी मोहब्बत हमारा इंतजार कर रही है। लाज से प्यारा